This program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions. नमस्कार। फलोदी अपनी शांत प्रकृति और समृद्ध परंपराओं के कारण एक ऐसा शहर है जहां आस्था, शिक्षा और संस्कृति एक साथ सांस लेती है। यहाँ के प्राचीन मंदिर आध्यात्मिकता की गहरी जड़ें दिखाते हैं। वहीं मोक्षधाम जीवन के अंतिम पड़ाव को गरिमा और सम्मान देता है। तर्पण स्थल पर होने वाली धार्मिक क्रियाएं लोगों को अपनी पूर्वजों से जोड़ते हैं और उन्हें अपनी परंपराओं की याद दिलाते हैं। इसके साथ ही फलोदी के हॉस्टल में छात्र शिक्षा प्राप्त करते हुए भविष्य की नई राह बनाते हैं। मंदिरों की शांति, तर्पण की आध्यात्मिकता, मोक्षधाम की पवित्रता और हॉस्टल की युवा ऊर्जा, इन सब का संगम फलोदी को एक ऐसी मिश्रित धरोहर बनाता है जो संस्कृति, आस्था और ज्ञान का अनोखा मेल प्रस्तुत करती है। तो चलिए आज फलोदी के ही हॉस्टल, मंदिर, मोक्षधाम, तर्पण, इन सब के बारे में जानते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं जोधपुर स्थित फलोदी के श्री विश्वकर्मा जागृत सेवा समिति छात्रावास के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत के पीछे की वजह यह थी कि यहाँ पर रुकने की कोई जगह नहीं थी, जिस वजह से यह विचार उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर भी कोई ठहरने की व्यवस्था हो जाए, जिससे यहाँ पर कोई भी राहगीर आए तो रुक सके। उसके बाद यहाँ पर एक जमीन लेकर इस संस्था की शुरुआत की गई। यहाँ संस्था में एक कमेटी बनी हुई है और सन 1984 से यह संस्था चालू हो गई और समाज में मीटिंग हुई तथा इसमें धीरे धीरे गतिविधियां होती गई। यहाँ पर एक आम सभा होती है जिसमें निर्णय लिया जाता है सामूहिक भोज का। यहाँ हर अमावस्या को एक बैठक होती है और साल में एक मीटिंग होती है आम सभा की। विश्वकर्मा जांगीर समाज के नाम से यह छात्रावास है। यहाँ 2 मंदिर हैं, एक परम सुख जी के कुएं के पास में है और एक भाखरी के पास में है। 2 मंदिर हैं। यहाँ करीब 700 परिवार रहते हैं। 18 गोत्र हैं और अब 22 गोत्र हो गए हैं। इस संस्था में इसमें 22 गोत्र हो गए। अब ये शुरुआत क्यों हुई, किस लिए हुई? बाहर से जो भी व्यक्ति आते थे उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी और वे लोग यहाँ अमूमन तेलियों के वहाँ ठहरते थे। बाहर से आते वो करीब करीब तेलियों के वहाँ से जाते। तो यहाँ लोगों ने उस बात को एहसास किया कि क्यों ना अपना एक स्थान ऐसा हम नियुक्त कर दें जिसमें सभी आके रहें और मेल मिलाप का मुकात भी हो और किसी के घर जाने की आवश्यकता न रहे। तो विश्वकर्मा छात्रावास के नाम से ये हुआ। इसका प्रयास क्यों हुआ, किस लिए हुआ? हम लोग गए थे बाहर चंदा उगराने के लिए। चंदे की राशि उस समय 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया थी। तो मैं और धाकर जी वर्डवा, उनके मन में हुक हुई कि अपने को कुछ न कुछ करना चाहिए। अब हुक तो हो गई, इकट्ठा करना समाज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अपना समाज देने में तो खूब है, पैसा भी खूब है, देने में भी इच्छा खूब है सबकी, मगर लेने वाला कोई वो ना। तो मांगना सबको थोड़ा बुरा लगता है कि किसी के पास जाएं और मांगे, वो देंगे या न देंगे, मना करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो थोड़ा संकोच करते थे। तो फिर हम चलो गए थे, तो एक जगह बैठे थे। अब उसके बाद में ये ज़मीन जो मिली है वो लूण जी नागल की तरफ से, उनके ससुराल की तरफ से ये ज़मीन ली हुई थी।
अब धाकड़ जी ने उसको इसका विस्तार किया और समाज ने उनको सौंप दी और ये समाज में बोर्डिंग की स्थापना हुई। आज हम आपको लिए चलते हैं फलोदी स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जानने के लिए। आज हम जो धरोहर देख रहे हैं वो करीब 100 साल पुरानी है। इस धरोहर की मांग यहाँ के बुद्धिजीवियों ने 1923 में जोधपुर नरेश, जो यहाँ के महाराजा थे, उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि हमें विश्वकर्मा जी का मंदिर बनाने के लिए एक जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने यह मांग स्वीकार कर इस जमीन का पट्टा बनवा के दे दिया और जमीन समाज के नाम सुपुर्द कर दी। सन 2011-12 में समाज की एक बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह तय किया गया कि इस मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए और इसको भव्य मंदिर बनाया जाए। समाज के सब लोगों के सहयोग से इसको सुंदर रूप दिया गया। इस मंदिर में ऊपर की तरफ एक बड़ा हॉल भी बनवाया गया है जो लोगों के बहुत काम आता है। ये मंदिर 100 साल पुराना है। इसकी मांग हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने आज से करीबन 100 साल पहले 1923 में जोधपुर नरेश, जो हमारे यहाँ के महाराजा थे, उनके सामने उन लोगों ने उस समय रखा प्रस्ताव कि हमें विश्वकर्मा जी का मंदिर बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, आप हमारे इस निवेदन को पूर्ण करें। उन्होंने फलोदी समाज को इस ज़मीन की उस समय जो मांग थी उन्होंने पूरी की और पट्टा बना के श्री हजारीमल जी, आसदेव एवं श्री शंकरलाल जी नागल के नाम से, समाज के नाम से पट्टा बना के उन्होंने मंदिर बनाने के लिए इस जमीन को समाज को सुपुर्द किया। उसके बाद श्री हजारीमल जी परिवार ने और सुथार समाज फलोदी वालों ने इकट्ठे होके इस मंदिर का निर्माण किया और कई सालों से समाज के अधीन ये मंदिर अपना काम कर रहा था। फिर इसमें श्री उनके हजारीमल जी के पौत्र श्री लाल जी ने इसका संरक्षण किया और कई सालों तक उनकी देखरेख में ये मंदिर का कार्य समाज द्वारा होता गया। फिर सन 1911-12 में समाज की एक बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में समाज के लोगों ने यह तय किया कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और भव्य मंदिर बनाया जाए और समाज के सब लोगों के सहयोग से इसको ये कार्य समाज के लोगों ने अपने दानदाता प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए तन मन और धन से सबके सहयोग से ये विशाल मंदिर जो है आपके सामने इसका निर्माण हुआ। उसके बाद में जो भी अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में इसको आगे बढ़ाते गए। इसका पुनर्निर्माण की टेप श्री बोलीदान जी आसदे द्वारा इसका पुनर्निर्माण में सहयोग किया गया। उसके बाद में मोतीलाल जी आए, उन्होंने पूरा सहयोग किया। फिर देवी प्रसाद जी आए, उन्होंने पूरा सहयोग किया और ये मंदिर तैयार हो गया। फिर सिद्धानमल जी मोखा द्वारा, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ऊपर हॉल भी बहुत बड़ा इस मंदिर में बनाया गया जो समाज के आज भी काम आ रहा है। और ये विशाल मंदिर इस पूरी तहसील क्या पूरे जिला जो फलोदी आज जिला बन गया है उसमें ये विशाल मंदिर अपने आप में भव्य शोभा देता है। इसलिए हमें गर्व है कि फलोदी के समाज के लोगों ने इस आलीशान मंदिर को बना के समाज को सुपुर्द किया है और समाज के लोग यहाँ आके अपनी निष्ठा अनुसार आराधना और भक्ति करते हैं। धन्यवाद। आज हम आपको लिए चलते हैं फलोदी स्थित विश्वकर्मा मोक्ष धाम के बारे में जानने के लिए। यह समाज के द्वारा बनाया गया मोक्ष धाम है जो समाज के हर वर्ग का है। यह मोक्ष धाम दाह संस्कार में काम आता है और तर्पण में काम आता है। सन 2001 में जब पंचायत समिति के प्रधान जी के पास समाज वाले गए, उनसे निवेदन किया, जो समस्या थी उसके बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने मदद की।
सबने इकट्ठे होकर नगर पालिका से सहयोग लिया और इसमें एमपी का भी सहयोग रहा और राज्यसभा सदस्य का भी सहयोग रहा तथा साथ ही समाज के भामाशाहों को भी सहयोग भरपूर रहा। इस मोक्ष धाम को बनाने में समाज से काफी सहायता मिली। ये स्थल संवेदना स्थल है, ये विश्वकर्मा मोक्ष धाम का है। वहाँ से हम अभी आपको संबोधित कर रहे हैं। हम इस विश्वकर्मा मोक्ष धाम में आए हैं। ये समाज का द्वारा बनाया हुआ मोक्ष धाम है, जो समाज के हर वर्ग का लोगों के लिए दाह संस्कार में काम आता है और तर्पण में काम आता है। इसकी ये महत्वपूर्ण जगह है। जब इसका पट्टा बनाया गया इस भूमि का, मोक्ष धाम का, उस समय ये जोपिंग समाज के नाम से था, क्योंकि जमीन उनके पास ही थी पहले ये, मगर कुछ लोगों ने इस पे जगह जगह कब्जे किए हुए थे, इसलिए इस जमीन पे लोगों के कब्जे थे। सन 2001 में जब उस समय पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती मुनि देवी जी ने के पास हम समाज वाले गए, उनसे ये निवेदन किया कि हमारे साथ में इस तरह की घटना हो रही है, इसलिए आप हमारी मदद करो। तो उन्होंने तत्परता से समाज के लिए वो खुद साथ में चली और कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर उस समय श्री प्रभाजी टोक थे, उनके सामने समाज का ये निवेदन रखा कि भाई ये समाज को जो आवंटित भूमि है इसका आप हमें पट्टा बना के दीजिए। उनके सानिध्य में समाज इकट्ठा हुआ और समाज को उन्होंने पट्टा बना के इस भूमि को सौंपा। उसके बाद में समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम इसको इस पे अपना अधिकार करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने सब ने इकट्ठे होके नगर पालिका से सहयोग लिया और इसमें एमपी का सहयोग भी रहा और राज्यसभा सदस्य का भी सहयोग रहा और हमारे समाज के भामाशाहों का बढ़ चढ़ के इसमें पूर्ण सहयोग रहा और सबने इकट्ठे होके इस मोक्ष धाम को संपूर्ण बनाने में सबने अपना योग दिया। और इस आलीशान जगह जहां आप आओगे तो आपको शांति मिलेगी, ऐसी जगह जब समाज के पास है, उसमें भव्य मुख्य द्वार जो है समाज का, वो भंवरलाल जी माकड़ के परिवार वालों श्री लक्ष्मी नारायण जी, राजू जी और उनके भाइयों ने बनवाया। और इस दूसरा द्वार है जो श्री मदन जी आसदेव उन्होंने अपनी माताजी के नाम से बनवाया और सामने उनके छोटे भाई कालू जी ने एक मंदिर बनवाया शिव जी का। और स्नान घर वगैरह जो भी इसमें बने हुए हैं, उसमें राजेश नागल ने अपने पिताजी की याद में बनाया, ग्वाल जी की। और उसके पास में तर्पण के लिए जो बनी हुई है वो श्री नथमल जी कुलरिया ने बनाया। और उसके पास में समाज के लिए जो कुछ बना हुआ है वो संवेदना स्थल है, जहां सारा समाज बैठ के जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो बैठते संवेदना व्यक्त करने के लिए नागल समाज ने, वो अपने भाइयों ने इकट्ठे होके सबने चंदा दिया और आलीशान एक संवेदना स्थल बना के समाज को सुपुर्द किया और आज वो समाज के काम आ रहा है। और सामने आलीशान बगीचा लगा हुआ है, उस बगीचे में समाज के सब लोग जब भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ बैठते हैं और अपने जो भी काम होता है उसको करते हैं। धन्यवाद। आज इस धरोहर के बारे में बताने वाले हैं वो है श्री विश्वकर्मा मंदिर भाखरी फलौदी। जो आप यह विश्वकर्मा जी का मंदिर देख रहे हैं वो बहुत ही पुराना है, करीब 100-150 साल पहले का।
उस समय फलौदी के लोग जो भी यहाँ आते थे वे अवश्य ही विश्वकर्मा जी के दर्शन करते थे। यह विशाल मंदिर समाज के लोगों ने बड़ी लगन और मेहनत से इस मंदिर को बनवाया है। यहाँ विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा जी की जो झांकी निकलती है वो इसी मंदिर से रवाना होकर नए वाले मंदिर परम सुख जी के कुएं पर जाकर संपन्न होती है। इस मंदिर के पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और वो समाज के लोगों के लिए काम आ रहा है। जब से यह मंदिर बना है तब से इस मंदिर की बहुत आस्था है, क्योंकि यह एक बहुत पुराना मंदिर है। मैं जिस प्रांगण में अभी खड़ा हूँ वो श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर बाखरी है। ये हमारे फलोदी समाज का, फलोदी क्षेत्र का सबसे पुराना विश्वकर्मा जी का मंदिर है, जो करीब 100 साल से भी पुराना है। उस समय फलोदी के लोग, फलोदी क्षेत्र के लोग जो भी यहाँ फलोदी में आते थे, यहाँ जरूर विश्वकर्मा जी के दर्शन करके जाते थे। ये विशाल मंदिर उस समय का हमारे समाज के लोगों ने बड़ी लगन से, अपनी मेहनत से इसको खुद को बनवाया और ये समाज को सुपुर्द किया। इसको जो भी हमारे आज जो भी फंक्शन होते हैं समाज के, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो विश्वकर्मा झांकी जो निकलती है फलोदी के अंदर, वो इसी मंदिर से रवाना होके वो नए वाले मंदिर परम सुख जी के कुएं पे जाके संपन्न होती है। ये बाखरी का मंदिर और इसके सामने हमारे जो भी क्रियाक्रम जो भी होते थे उसकी तर्पण भूमि का एरिया भी सामने है, जहाँ लोग पहले अपना कार्य करने के बाद में विश्वकर्मा जी के दर्शन अवश्य करते थे और विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद लेके घर जाते थे। इस मंदिर के पूर्व दिशा में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और वो समाज के लोगों के काम आ रहा है। शादी ब्याह में और भी कोई फंक्शन हो जिसमें समाज उसका उपयोग करती है। ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, इसलिए ये हमारे समाज की सबसे पुरानी धरोहर है और हम इसको अब भविष्य में समाज के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आगे आने वाले समय में हम इनका जीर्णोद्धार जरूर करवाएंगे और उसके लिए समाज प्रयत्नशील है। और मैं मेरे समाज के तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें तन मन और धन से सहयोग देने की कृपा करे जब भी इसका जीर्णोद्धार हो। जय विश्वकर्मा जी। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वो है फलौदी का श्री विश्वकर्मा जांगड़ समाज विकास समिति। सुथार जांगड़ समाज फलौदी की ऐतिहासिक धरोहर 100 कमरों से सुसज्जित यह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान रखता है। 2009 में विश्वकर्मा जांगड़ समाज विकास समिति फलौदी की प्रथम कार्यकारिणी का गठन हुआ। तत्पश्चात छात्रावास की जमीन आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। छात्रावास निर्माण हेतु सहयोग राशि एकत्रित करने हेतु चंदा समिति का गठन किया गया। वर्ष 2010-2011 में इस छात्रावास भवन की नींव रखी गई। इस भवन में 101 कमरे बने हुए हैं। छात्रावास निर्माण में विभिन्न भामाशाहों का काफी सराहनीय योगदान रहा। इस छात्रावास का लोकार्पण 23 अगस्त 2023 को हुआ। वर्तमान में छात्रावास में समाज के लगभग 170 विद्यार्थी रह रहे हैं। छात्रावास में वाईफाई और वाटर कूलर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। लाइब्रेरी का उद्घाटन दिनांक 2 नवंबर 2024 को किया गया था। सुथार जांगड़ समाज फलोदी की ऐतिहासिक धरोहर 100 कमरों से सुसज्जित यह छात्रावास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान रखता है। वर्ष 1996 में इस छात्रावास की पृष्ठभूमि का अंकुरण प्रस्फुटित हुआ। तद अनुसार वर्ष 2009 में विश्वकर्मा जांगड़ समाज विकास समिति फलोदी की प्रथम कार्यकारिणी का गठन हुआ। तत्पश्चात छात्रावास की जमीन आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
श्री मोहनलाल मोखा संरक्षक के रूप में भूमिका रही। जमीन आवंटन में सत्यनारायण सलून, मोतीलाल डोयल, लूणकरण जोपिंग, मांगीलाल बरड़वा, कन्हैयालाल डोयल, देवी प्रसाद आसदेव, पेमाराम सलून तथा तत्कालीन एसडीएम फल्लोदी अशोक कुमार सुथार एवं पटवारी रामजी लाल सेन का अविस्मरणीय योगदान रहा। जमीन आवंटन के पश्चात पट्टियों की 4 दीवारी तारबंदी सहित करवाई गई। छात्रावास निर्माण हेतु सहयोग राशि एकत्रित करने हेतु एक चंदा समिति का गठन छात्रावास की प्रथम कार्यकारिणी के अध्यक्ष सत्यनारायण सलून द्वारा किया गया। वर्ष 2010-11 में इस छात्रावास भवन की नींव तत्कालीन विधायक ओम जोशी एवं गणमान्य स्वजाति बंधुओं के कर कमलों द्वारा रखी गई। अनवरत रूप से निरंतर निर्माण प्रक्रिया चलती रही और परिणाम स्वरूप इस छात्रावास का वर्तमान स्वरूप अवतरित हुआ, जिसमें 101 कमरों की 101 कमरा सुथार जांगीर समाज की ऐतिहासिक धरोहर का स्वप्न साकार हुआ। छात्रावास भवन के निर्माण का दायित्व ठेकेदार मांगीलाल बरड़वा को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस भव्य छात्रावास का निर्माण किया। इस छात्रावास के निर्माण हेतु गठित चंदा कमेटी में सत्यनारायण सलून, माणकलाल मॉडर्न, हीरालाल आसदेव, हजारीमल मोखा, मोतीलाल डोयल, गेवरजी गैपाल एवं मोहनलाल मंगलाव का अतुलनीय सहयोग रहा। छात्रावास निर्माण में विभिन्न भामाशाहों ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। इस छात्रावास के निर्माण में लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपए छात्रावास लोकार्पण। इस छात्रावास का लोकार्पण 23 अगस्त 2023 को हजारीमल मोखा की कार्यकारिणी की अगुवाई में हुआ। वर्तमान में छात्रावास में समाज के लगभग 170 विद्यार्थी रह रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विद्यालयी पाठ्यक्रमों की तैयारी करके अपना भविष्य संवार रहे हैं। छात्रावास में वाईफाई एवं वातानुकूलित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी का उद्घाटन दिनांक 2 नवंबर 2024 को कुलरिया परिवार सीलवा एवं वर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल डोयल की कार्यकारिणी की अगुवाई में हुआ। 100 सीटिंग लाइब्रेरी में वर्तमान में मात्र 300 रुपए मासिक शुल्क पर 100 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में छात्रावास परिसर में सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित निगरानी सुरक्षा तंत्र विकसित किया गया है। आज हम आपको लिए चलते हैं फलोदी स्थित श्री विश्वकर्मा वाटिका तर्पण भूमि के बारे में जानने के लिए। यह तर्पण भूमि समाज के लोगों ने 2017 में बनाई थी। उससे पहले जो भी कार्यक्रम होते थे वह यहीं पर होते थे। इस तर्पण भूमि को बनाने में समाज का भरपूर सहयोग रहा। यहाँ पर समाज ने सरकार से भी सहयोग लिया और अपना श्रम भी लगाया। तर्पण भूमि के सामने यहाँ पर विश्वकर्मा जी का मंदिर भी है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर हरियाली भी है और पेड़ पौधे भी लग रहे हैं। इस तर्पण भूमि में 2 कमरे हैं जो नगर पालिका के सहयोग से बने हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। मैं अभी फलोदी के जो तर्पण भूमि है जांगीर समाज की, उस तर्पण भूमि से बोल रहा हूँ। ये तर्पण भूमि समाज के लोगों ने 2017 में बनाई है। उससे पहले भी जो भी कार्यक्रम होते थे वो यहीं होते थे, और उसके बाद में भी आज तक भी इस पूरे शहर का जो भी कार्यक्रम होता है तर्पण से संबंधित, वो सब इसी जगह पे होता है। यहाँ जब समाज के लोग कोई भी कार्यक्रम जब घर का ऐसा होता है तो सारे लोग यहाँ इकट्ठे होके आते हैं और यहाँ अपना कार्यक्रम करके फिर अपने अपने घर जाते हैं। यहाँ ये तर्पण भूमि को बनाने में समाज का पूर्ण सहयोग रहा। इसमें समाज का पैसा भी लगा, समाज का श्रम भी लगा। समाज ने सरकार से भी सहयोग लिया और सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ योगदान रहा, जो आपके सामने
दिख रहा है। ये फलोदी का तर्पण भूमि जो अपने आप में एक अलग से बनी हुई है, इसको जब भी जरूरत होती है, जब भी आवश्यकता होती है, तो लोग यहाँ आते हैं और अपना कार्य करके यहाँ से जाते हैं। ये सामने इसके हमारा विश्वकर्मा का मंदिर है, वो बहुत ही पुराना मंदिर है। फिर यहाँ से कार्यक्रम करके लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, फिर वहाँ से अपने घर को जाते हैं। इसलिए ये तर्पण भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण की है और समाज के लिए हमेशा काम आने वाली जगह है। इसलिए इसमें जगह जगह बड़े खूबसूरत पेड़ और पौधे लगे हुए हैं और दिखने में यहाँ बहुत ही अच्छा ये एक वातावरण है और समाज के लिए ये एक धरोहर है, जिसके लिए हमारे समाज के लोगों ने प्रयत्न किया और ये सुंदर जगह बनाई। धन्यवाद। इस तर्पण भूमि में सामने तर्पण का कार्य करने के लिए अच्छी सराय बनी हुई है, उसमें बैठ के लोग अपना कार्य करते हैं। यहाँ 2 कमरे हैं जो नगर पालिका के सहयोग से बने हुए हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक हॉल बना हुआ है जो एमएलए कोटे से बना हुआ है और सामने यहाँ स्नान वगैरह करने के लिए जो स्नान घर बने हुए हैं और डॉक्टर शिवमंगल नागल ने अपने सहयोग से इसको बनाया है, समाज को बनाकर सुपुर्द किया है। मैं शिवमंगल नागल जी को भी धन्यवाद करता हूँ। तो आज आप लोगों ने फलोदी के हॉस्टल, मंदिर, मोक्षधाम, तर्पण भूमि, इन सब के बारे में जाना। आपको हमारी आज की धरोहर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions.